So hello and good evening to everyone. Myself शुभाशीष सरकार सर्वस्वी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस जूम वेबिनार में। दोस्तों, आउटस्टैंडिंग अक्टूबर को खत्म करते हुए हम लोग नोबेल नवंबर में कदम रख चुके हैं और इस नोबेल नवंबर में और भी धुआंधार बिजनेस को भी आगे बढ़ाना है और नोबेल नवंबर में हमारा फॉरेन ट्रिप भी है। सो कई सारे एक्साइटिंग थिंग्स इस नवंबर में होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हफ्ते के इस दिन मतलब थर्सडे को, गुरुवार को हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहता है। सो वो तो होगा, लेकिन उससे पहले कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स इस नोबेल नवंबर के कुछ खास ऑफर्स को लेके हैं। सो उसको थोड़ी ही देर में आप सभी के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले वंस अगेन आई हार्टिली वेलकम टू यू ऑल टू दिस जूम वेबिनार। जो लोग आज एकदम नए हैं, आज नए जूम पे लॉगिन किए हैं, सर्वस्व के एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े हैं जूम के द्वारा, उन सभी को खास तरीके से मैं स्वागत करता हूं। और चलिए दोस्तों, और समय जाया ना करते हुए हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो एग्रीकल्चरल सेशन है, उससे पहले नोबेल नवंबर के कुछ खास ऑफर्स को पेश करने के लिए बहुत ही खास एक पर्सनालिटी को मैं बुलाना चाहूंगा इस जूम वेबिनार में। और वो कोई नहीं दोस्तों, आज इस नोबेल नवंबर की शुरुआत में नोबेल नवंबर महीने का सर्वश्री के तरफ से दिया गया हुआ कुछ खास ऑफर्स को लेके कुछ बोलने के लिए आ रहे हैं जूम में। सभी मिलकर स्वागत करते हैं नन अदर देन आवर बिजनेस कोच मिस्टर स्टैन सिरो सर। वेलकम सर टू दिस वेबिनार। थैंक यू वेरी मच सुभाषिस सरकार, और आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग इस वेबिनार में हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक है अबाउट हाउ टू कल्टीवेट कोकोनट। तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। कोकोनट को हम लोग सब लोग खाते ही हैं, बट देन उसके पहले ज्यादा टाइम ना लेते हुए कुछ अनाउंसमेंट जो करने हैं उसको मैं करना स्टार्ट करूंगा। आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दे दें, और ये रिकॉर्डिंग भी कल आपको यूट्यूब में मिलेगा। तो वो हिसाब से अगर कोई भी इस वेबिनार को अटेंड नहीं किए हैं और उसको कुछ क्वेरीज हैं, तो वो भी आप कल सुन सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा थैंक यू बोलने से, धन्यवाद देने से आप सभी लोगों को। हालांकि वो प्रोग्राम के एंड में होता है, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा इसके लिए क्योंकि आउटस्टैंडिंग अक्टूबर एक बेहतरीन महीना टर्नओवर के हिसाब से कंपनी के लिए रहा। हमारे ज्यादातर रैंक अचीवर्स ने अपना अपना रैंक को इस महीने में मेंटेन किया है, और इसके साथ साथ उन्होंने अच्छा इनकम भी पाया हुआ है, और कंपनी का टर्नओवर भी अच्छा हुआ है। तो इसके लिए आप सभी लोगों के लिए, जिन्होंने भी एक कंपनी का एक प्रोडक्ट भी लिया हो या मल्टीपल प्रोडक्ट भी लिया हो, उन सभी लोगों का कंपनी की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं। और ये सिलसिला, ये प्रयास जो है नवंबर मंथ में भी रहे, ये हमारी उम्मीद है, और आप सभी लोगों के लिए शुभकामना है। तो चलिए, आज 2 नवंबर है। नवंबर में 30 दिन है इस मंथ में, और ऑलरेडी हम लोगों ने ये दो दिन ऑलरेडी नवंबर के बिताए हैं। तो नवंबर में काफी जगमगाता झिलमिलाता वो मंथ है, क्योंकि इसमें काफी त्योहार हैं। और अभी से फटाखे फोड़ने का सिलसिला यहाँ पे मुंबई में, इससे मैं ये वेबिनार कर रहा हूँ, तो मुझे सभी आसपास के सोसाइटीज में, बिल्डिंग्स में आवाज आ रहा है। और ये पूरा भारतवर्ष में भी होगा। तो दीपावली का फेस्टिवल है नॉर्थ इंडिया में, छठ पूजा जैसा भी एक त्योहार है। और लेकिन SHPL के लिए इससे भी बेहतरीन एक सेलिब्रेशन है, लेकिन वो सेलिब्रेशन इंडिया में नहीं होगा, थाईलैंड में होगा। उसके बारे में मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। तो आप सभी लोगों का एक नोबल वेलकम है नोबल नवंबर में। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इस महीने में, क्योंकि हर महीना एक ऐसा होता है कि जहां पर हम लोग फ्रेश गार्ड ले सकते हैं, हमारे गोल्स को, हमारे जो टारगेट्स है, हमारा पर्पस है, हमारा मिशन है, हमारा प्लान है, इसको एक नए तरीके से हम लोग रिकैलकुलेट कर सकते हैं और हमारे गोल्स को सेट कर सकते हैं। तो ये पहले 1-2 दिन हम देखते हैं ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे टीम लीडर्स अपने टीम को लेके पूरे महीने का प्लानिंग बनाते हैं, और क्या रैंक अचीव करना है, किस तरीके के प्रोग्राम्स बीओपीस कर रहे हैं, इसका प्लानिंग करते हैं। तो मैं सभी लोगों के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने नहीं ऐसा किया है तो जल्द कर लीजिए, क्योंकि इफ यू फेल टू प्लान,
यू प्लान टू फेल। तो इसके लिए आपको प्लानिंग होना जरूरी है। सो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या खासियत है कि दिस इज अ बिजनेस ऑफ टीम वर्क। ये टीम वर्क के साथ करना है और काफी इमोशंस इसके साथ जुड़े रहते हैं। तो इसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना पड़ता है। मोटिवेशन खुद आप नहीं है तो आपको सेमिनार्स वेबिनार्स प्रोग्राम में होके मोटिवेटेड मोटिवेशन लेना पड़ता है। और उसके बाद में एक तरीके से यहाँ पे काफी कुछ टारगेट्स हैं आपको, तो वो अचीव करना पड़ता है। और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने स्किल्स को यूज करके लोगों के अपने टीम के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेशन करके एक पावरफुल लीडर के तरीके से आपको उभर के आना है। तब जाके ही आप अपने रैंक्स को अचीव कर पाएंगे और अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। तो ऐसे करने में बहुत सारे लोग सक्षम हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर अजय कुमार चड्डा, जिन्होंने अक्टूबर मंथ में अपना रैंक को बढ़ा के, वो ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर थे लेकिन अब वो बन गए हैं, सॉरी वो बन गए हैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। तो उसके लिए 25 लाख बीवी ईच लगता है और ये अचीवमेंट किया है मिस्टर अजय कुमार चड्डा ने। तो बहुत ज्यादा उनके बारे में मैं नहीं बात करूंगा इसके लिए, क्योंकि कल एक स्पेशल सेशन है जिसको हम कहते हैं कि चैंपियन ऑफ द मंथ, एंड देयर इज अ सेशन कॉल्ड सक्सेस स्टोरीज विद स्टैन। तो ये कल होगा जूम में और इसका सीधा प्रसारण या लाइव होगा फेसबुक के ऊपर भी। तो आप इसको अटेंड करें और उनकी स्टोरी सुने कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। मैं ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ 4 या 5 महीने के अंदर अंदर उन्होंने यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की रैंक हासिल की हुई है। तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ सीक्रेट्स यूज किए रहेंगे जो उन्होंने इस इंडस्ट्री में सीखे हैं और सुने हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये प्रोग्राम होगा कल, तो 8 o'clock ऑन on 3rd of November, फ्राइडे 8 o'clock, चैंपियंस ऑफ द मंथ विल बी मिस्टर राजेश चड्डा। उसके साथ साथ वी हैव 2 न्यू डबल क्राउन एम्बेसडर्स। तो 5 लाख बीवी मैचिंग जिन्होंने किया है मिस्टर रहमतुल्लाह फ्रॉम असम, और उनके लिए बहुत बहुत बधाइयां। अभी अभी उन्होंने शुरुआत किया हुआ है और उनसे काफी और उम्मीदें हैं। तो वो और उनके पूरा टीम मिलके SHPL का जो मिशन है टॉप 5 बनने का, वो असम में, नॉर्थ ईस्ट में और पूरे भारतवर्ष में प्रसारण करेंगे। एंड वी ऑल्सो हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वेरी यंग पर्सन, आप देख सकते हैं उनका फोटोग्राफ, काफी साइलेंट वर्कर है, मिस्टर तिरुनवुकरसु फ्रॉम सेलम, तमिलनाडु। वो ना केवल डबल क्राउन एम्बेसडर बने हैं, लेकिन ये दोनों व्यक्ति भी जो थाईलैंड का जो टूर है 2023 का नवंबर में जो हो रहा है उसके लिए भी क्वालिफाई हुए हैं। तो इन सभी लोगों के लिए बधाई। बाकी जितने भी लोगों ने अपने रैंक को मेंटेन किया है इस मंथ में, उनके लिए भी ढेर सारी बधाइयां। सो दोस्तों, थाईलैंड का टूर 2023 का नवंबर 23 से जो 28 तक होगा, उसके क्वालिफायर्स, वो डेलीगेशन में कौन कौन रहेंगे, इसका फोटोग्राफ्स ऑलरेडी आपके IBO बैक ऑफिस में है। जब आप लॉग इन करेंगे तो आप वहां पे एक विनर्स करके आपको लिंक मिलेगा, और वो लिंक में चौथा लिंक है थाईलैंड टूर नवंबर 2023 डेलीगेशन। और इस टूर में जितने भी लोग हैं क्वालिफायर, तो इनका फोटोग्राफ्स है, लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगले 2 या 3 दिन के अंदर कंप्लीट लिस्ट आपको मिलेगी 80 लोगों की जो थाईलैंड में जाने वाले हैं। उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट आप सभी लोगों को भेज दिया है। तो वो हिसाब से अगर उसमें आपके कुछ भी क्वेरीज हैं या कुछ भी क्लेरिफिकेशन है, यू कैन कॉल मिस अनुषा, जो हमारी सपोर्ट स्टाफ है कंपनी का, वो ब्यूटी ट्रेनर भी है। तो उनका यह नंबर है, आप स्क्रीन को भी सेव कर सकते हो। हालांकि इनका नंबर अवेलेबल है वेबसाइट में, तो ये नंबर को नोट डाउन करके आपके टीम लीडर्स के जरिए, डायरेक्ट हर एक व्यक्ति को कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप टीम लीडर के जरिए, आपके जो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर्स हैं, जो स्टीयरिंग कमिटी एस्कॉम में है, उनके जरिए आप कंपनी से बात करेंगे तो कल या परसों में ये कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर रहेगी। तो हर व्यक्ति जो SHPL का लॉगिन करता है वो देख सकते हैं कि कौन है इस बार थाईलैंड के डेलीगेशन। तो ये हो गई बात थाईलैंड की टूर की। लेकिन इसमें कुछ खासियत है इस प्रोग्राम में 25 ऑफ नवंबर सैटरडे को SHPL का सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे होगा। मेरा अनुभव रहा जितने भी फॉरेन टूर्स में मैं पार्टिसिपेट किया हूं, एक एक इंटरनेशनल राष्ट्र में जब जाते हैं भारत को छोड़ के, और वहां पर हमारा नेशनल एंथम हम लोग गाते हैं साथ में मिलके, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक देशभक्ति हमको आ जाती है। और भारतवर्ष की जो एक आज एक एक इम्पैक्ट है, एक दबदबा है पूरे दुनिया में,
उसका हम लोग अनुभव कर सकते हैं, और ये मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता हूं। तो इसके लिए जिनको भी इस SHPL इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना हो, आप अपना नाम दाखिल कर सकते हो। कुछ लिमिटेड सीट्स हैं एंड वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हैं। अगर आप लेट किए तो शायद हम लोग उसको ऑनर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो आप अपने टीम लीडर से बात करें। और इस SHPL सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत मजेदार चीजें होंगी, अच्छा ट्रेनिंग होगा, रिकग्निशन होगा इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप अपने टीम के साथ जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें। अब आते हैं ऑफर्स की, जो सुभाषिस ने आपको इनिशियली बता दिया। तो सबसे 3 ऑफर है, तो इसको मैं क्विकली एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले है ऑफर है कंसिस्टेंसी ऑफर। सो कंसिस्टेंसी ऑफर एक पॉपुलर और एक रेगुलर ऑफर है, हर महीने में रहता है। तो आपको इसके बारे में जानकारी है। तो आपको 1000 पर्सनल बीवी मल्टीपल इनवॉइसेस में बिटवीन 1 एंड 14 नवंबर को करना है। भले 1000 बीवी आप साथ में करें, या आप अलग अलग ऑर्डर्स में भी करें, मल्टीपल ऑर्डर्स में भी करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको 2 इसमें बेनिफिट है। एक 22 ऑफ नवंबर वेनसडे जो आता है, उसमें एक लक्की ड्रॉ रहेगा ऑनलाइन में। उसमें 1 से 14 तारीख तक जिन्होंने भी 1000 पर्सनल बीवी किया है, उनका एक ऑनलाइन लक्की ड्रॉ रहेगा। वो ट्रांसपेरेंट रहता है। उसमें अगर आप जीतते हैं तो 25 ऐसे जीतने वालों को SHPL का एग्जीक्यूटिव लेदर बैग है। बहुत सारे लोगों ने ये जीता हुआ है और वो यूज कर रहे हैं, और उनका काफी अच्छा क्वालिटी का अनुभव है। तो इसमें आपको करना यही है कि 1000 पर्सनल बीवी को 14 नवंबर के पहले, जो चिल्ड्रंस डे है उसके पहले आप इसको करें, विच इज ऑल्सो द सेकेंड वीकली क्लोजिंग ऑफ SHPL। सो ये पहला ऑफर है। आई एम श्योर इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको डाउट या क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सेकेंड ऑफर है जिसको हम लोग फेस्टिव ऑफर बोलते हैं, एक त्योहार का ऑफर है। बट लेकिन ये पहली चीज आपको जाननी पड़ेगी, ये त्योहार ओनली फॉर न्यू एक्टिवेशंस। न्यू एक्टिवेशंस मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हो लेकिन अभी तक कुछ भी परचेज नहीं किया हो। मान के चलो, इसको बोलते हैं हम लोग रेड आईडी। रेड आईडी आपके जीनियोलॉजी में है, अनपेड आईडी है, तो वो भी परचेस कर सकते हैं। तो लेकिन ये आपका पहला बिलिंग होना चाहिए या पहला परचेज होना चाहिए। तो अगर ये पहले परचेज में आप 1000 पर्सनल बीवी सिंगल इनवॉइस में 1000 एंड अबव, वो 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, एनी पर्सनल बीवी हो सकता है। तो अगर आपका पर्सनल परचेज ऑफ अ न्यू एक्टिवेशन, वो एग्जिस्टिंग साइंड अप रेड आईडी हो या नया आपने साइन अप किया हो, तो उसका वो करेंगे आप, तभी आपको SHPL का ट्रैवल मेट का ये प्रोडक्ट मिलता है। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप ट्रैवलिंग में यूज कर सकते हैं। खुद हमारे CMD इस ट्रैवल मेट को अपने साथ लेके जाते हैं जब भी वो ट्रैवल करते हैं। और ये आपको एब्सोल्युटली फ्री गैलरी से मिलेगा। अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको कुरियर से भी मिलेगा। लेकिन ये ऑफर खत्म होता है 21 नवंबर को। तो नए व्यक्तियों के लिए, नए जो लोग हैं जो SHPL के साथ जुड़ते हैं, उनको एक छोटा सा एक तोहफा है ये, जो आप यूज कर सकते हैं। और तीसरा ऑफर है जिसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी देना चाहता हूं, कि इसको बोलते हैं कंज्यूमर क्लब बोनस, CCB का इसका ऑफर है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ऑफर नए लोगों के लिए भी है जो SHPL के साथ अभी जुड़ने वाले हैं नवंबर 21 तक, और जो एग्जिस्टिंग IBOs है उनके लिए भी है। तो मतलब ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं फर्स्ट परचेज और रीपरचेज दोनों के लिए है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप एक सिंगल इनवॉइस में 1 से 21 नवंबर के बीच में बिटवीन 2500 या 4999, मतलब 5000 के नीचे, 2500 से 5000 के नीचे के पर्सनल बीवीज अगर आप परचेस करते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट अपने मनपसंद के आप परचेस कर सकते हैं, उन सभी लोगों को 1 से 21 जो जितने भी लोग परचेस करते हैं, मान के चलिए 100 है, 500 है, 1000 है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है, वो नंबर्स ना आपको पता है, ना हमको पता है, ना कंपनी को, मैनेजमेंट को, सॉफ्टवेयर वालों को भी पता है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को बताते हैं। तो अगर ऐसा होता है, जब 21 में कंपनी का जो टोटल बीवी टर्नओवर है उसका 2% एलोकेट करता है सेपरेटली, मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा पे आउट है ये। आपको पता है कि कितना बीवी एलोकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है, तो वो तो रेगुलर पेमेंट तो जा ही रहा है। लेकिन ये 2% एक्स्ट्रा बोनस है इस फेस्टिव ऑफर के तहत नवंबर में कंपनी ने एलोकेट किया है। तो ये जो होगा वो 2500 से लेके 5000 पर्सनल बीवी सिंगल इनवॉइस में जितने भी लोगों ने लिया, उनसे वो डिवाइड होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊं,
2% of the total company BV turnover and divided by the number of qualifiers जिन्होंने 2500 से 4999 पर्सनल बीवी किया हो। बहुत आसान है समझने के लिए, इट्स लाइक अ पूल इनकम। लेकिन अगर आपके जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और या एग्जिस्टिंग है, दोनों में से अगर 5000 से लेके एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ मतलब 5000 एंड उसका गुणाकार 5000, 10,000, 15,000, 20,000, सो मल्टीपल्स ऑफ 5000। ठीक है, तो अगर 7,500 या 8,000 करेंगे तो 5000 ही गिना जाएगा। तो हर 5000 के परचेस के लिए एक यूनिट आपको मिलेगा, और ये यूनिट में कंपनी ऐसे 5000 और मल्टीपल्स में परचेस करने वाले लोग जो हैं, जो नए और एग्जिस्टिंग बिटवीन 1st and 21st सिंगल इनवॉइस में जो करते हैं, उनके लिए अनदर 3% कंपनी एलोकेट करती है, और उनको डिवाइड किया जाता है कि कितने ऐसे यूनिट्स हैं 5000 के, तो उसमें एक यूनिट वैल्यू मिल जाएगा। मान के चलिए एक यूनिट वैल्यू है फॉर एन एग्जाम्पल 1000 रुपीज है, तो 5000 रुपीज 5000 पर्सनल बीवी जिन्होंने किए हैं उनको 1000 रुपया मिलेगा, जो 10,000 किए हैं उनको 2000 रुपया मिलेगा। ये ओनली इलस्ट्रेशन है, इसमें एक ही अननोन चीज है, अनसर्टन चीज ये है कि वो टर्नओवर क्या होगा और कितने क्वालिफायर्स होंगे, वो हम लोग भविष्य नहीं बता सकते, वो हमको 21 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन इसका ये फॉर्मूला है, तो ये ऑफर भी 21 नवंबर को खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसका पे आउट कभी आएगा? एज पर दिस ऑफर अभी तक हम लोगों ने ये थर्ड वीक का जो क्लोजिंग है उसी में हम लोग करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग, या कुछ मतलब गुड न्यूज भी देने के लिए करेंगे कि जो टर्नओवर जो है वो पूरा मंथ का हम लोग गिनेंगे, ना केवल ओनली 21 का। लेकिन उसका कंफर्मेशन आपको कंपनी के चेयरमैन गोपाल सर देंगे राइट टाइम में, अगर ये पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो वो मंथ एंड तक उसका वो मंथ एंड तक उनको वेट करना पड़ेगा 31 तक की, तब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना क्या टर्नओवर होता है, और उसका हम लोग पे आउट करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। ओके, सो ये सभी जो है सिंगल इनवॉइस में आपको करना है, ये क्लियरली लिखा हुआ है इसके इसके टेक्स्ट में, कि यहाँ पे देखिए बाय एनी एसएचपीएल प्रोडक्ट, कौन सा भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, ये इतना बीवी है पर्सनल, और ये सिंगल इनवॉइस में होना जरूरी है, और वो 1st to 21 तक का ये ऑफर है, विच इज कॉमन फॉर बोथ। सो आई एम श्योर कि आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो मैं आंसर कर लूंगा, आप चैट बॉक्स कर सकते हैं प्राइवेटली, आपका क्वेश्चंस मैं पढ़ सकता हूँ। मिस्टर अजय पटेल, आपको मैंने जवाब तो दे दिया। सो इट्स इन सिंगल इनवॉइस। जब भी ऐसे ऑफर्स को आपको देते हैं कंपनी, पहले उसको पढ़िएगा, वो पढ़ने में आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपको क्लियर नहीं है तो मैंने अभी तक समझा दिया है। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो समरी इज, देयर इज अ कंसिस्टेंसी ऑफर, देयर इज अ फेस्टिव ऑफर कि जिसमें 1000 बीवी पर्सनली जो करते हैं, लेकिन वो है नए लोगों के लिए, और उसके बाद में है कंज्यूमर क्लब बोनस CCB, इसमें एग्जिस्टिंग और नए दोनों लोगों के लिए है। सिंगल इनवॉइस होना चाहिए, बीवी का स्लैब आपको दिख रहा है, और ये 21 के नवंबर के पहले होना जरूरी है। सो दैट्स ऑल आई हैव। तो फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको ध्यान से सुना, एंड देन आई गेट बैक टू मिस्टर सुभाषिश सरकार, and we will have the topic for today, that is agro care products. So thank you very much, बहुत बहुत धन्यवाद, all the best to all of you. Thank you so much Stan sir for giving us your valuable time। और मैं आशा रखता हूं कि ये जो नवंबर के ऑफर्स है इसके बारे में आप लोगों तक एकदम क्लियरली मैसेज पहुंच गया। सो स्टैन सर को और एक बार थैंक यू देने के साथ साथ आज का जो मेन टॉपिक है एग्रीकल्चरल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर, और उसके ऊपर जो खास आज का टॉपिक है कोकोनट ट्री का कल्टीवेशन आप कैसे करें, तो उसके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही यंग एंड एक्सपीरियंस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ट्रेनर मिस्टर तरुण तेजा सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तरुण तेजा सर को वो आए और आज इस जूम में कोकोनट ट्री का कल्टीवेशन सर्वश्री के प्रोडक्ट्स लेके कैसे किया जाए उसके बारे में बहुत सारे नॉलेज शेयर करें। सो हेल्प मी वेलकम ऑन दिस जूम वेबिनार नन अदर देन मिस्टर तरुण तेजा। थैंक यू सर, थैंक यू सुभाषिश सर, और थैंक यू स्टैन सर के लिए भी। आज का जो नवंबर का महीने का है हमारा जो जो ऑफर्स हैं, जो आपको पॉइंट्स बताए हैं सर ने, ताकि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सके, और जो परचेस है रीपरचेस है वो सब आप आई मीन यू हैव रिकॉर्डेड ऑल दिस। सो थैंक यू वेरी मच सुभाषिश सर को भी,
तो आज का जो हम वेबिनार जो करने वाले हैं रिगार्डिंग ऑर्गेनिक कल्टीवेशन ऑफ कोकोनट। बेसिकली कोकोनट बहुत वैल्यू करता है। इट्स नोन एज अ प्लांट विच कैन सर्वाइव, मेक अस सर्वाइव फॉर ऑल बीइंग, और कौन से भी कारण से भी हम उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वी विल स्टार्ट द वेबिनार सून। तो बेसिकली हम कोकोनट को हम एक पाम वैरायटी में ही आता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो कोकस मुसिफेरा होता है, और ये मेंबर कौन सा है, फैमिली एरिसिएसे का है। तो ये बेसिकली एरेकानट और जो भी हमारे लाइक जो भी नट फैमिली, पाम फैमिली, या यू कैन से जो भी हमारा लाइक जो भी प्लांटेशन वैरायटी में नट वैरायटी में आते हैं, तो ये बेसिकली इसी पाम वैरायटी में हमारा जो नट कैटेगरी आता है कोकोनट। तो यू कैन बेसिकली आप जान सकते हैं इसको हम हिंदी में कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। और ये बहुत सारे, जैसे मैंने बताया था, बहुत से डिफरेंट वेज में इस्तेमाल होता है। और ऑर्गेनिक कल्टीवेशन इंडिया का जो क्यों करना चाहिए इसका, क्योंकि ये सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल्स और हमको अननेसेसरी यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, ये सब हमको कम करना है, ताकि जो हमारा प्रोड्यूस है इट विल बी अ वेल बीइंग फॉर ह्यूमंस। जो कंज्यूम करते हैं उनके लिए अच्छा होना चाहिए, हमारे वातावरण के लिए अच्छा होना चाहिए, फॉर आवर सॉइल ऑल्सो, मदर अर्थ के लिए। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मान लीजिए, एज अ फॉर आवर वेल बीइंग ऑफ आवर कमिंग डिकेड्स, हमारे जनरेशन के लिए। तो उनके लिए भी हमको एक अच्छा सोसाइटी, अच्छा एनवायरमेंट बना के देना है। तो यही हमारा टारगेट रहता है कि जो एसएचपीएल एग्रोकेयर के प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली टोटली ऑर्गेनिक होते हैं 100%, एंड यू कैन कन्वर्ट योर सॉइल फ्रॉम केमिकल, जो भी केमिकल कंटेंट है, प्योरली ऑर्गेनिक विद इन 3 years। वो कैसे, और आज का जो मेनली टॉपिक होने वाला है वो कोकोनट, कैसे हम कोकोनट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन द वे ऑफ ऑर्गेनिक, और उसको कम कीमत में, बेसिकली बहुत कम कीमत में हम लाइक कैसे एक कोकोनट का ट्री का एक कॉस्ट आएगा हमको टोटल एप्लीकेशन का जो भी है, फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, लाइक यू कैन टेक इट अराउंड 40 रुपीज टू 30 रुपीज, इसके अंदर ही आएगा आपको, 35-40 रुपीज के अंदर ही आएगा। बट ये आपको कमिंग ईयर्स में इतना प्रोडक्टिविटी देगा कि आपको लाइक यू विल बी गेटिंग अ बेटर साइज ऑफ कोकोनट। अच्छा टेंडर अंदर रहना चाहिए, जो गुजा रहता है वो राइबोफ्लाविन से ज्यादा बना रहता है। यू विल बी नोइंग रिगार्डिंग दैट धीरे धीरे। और हमारा जो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है इट्स बेसिकली नंबर 1, वो लीड करता है प्रोडक्टिविटी नेशनल वाइज में भी। आप इसको क्या क्या किस किस मतलब इंडस्ट्री में आप यूज कर सकते हो, लाइक ऑयल इंडस्ट्री बन जाता है, इससे हमारा जो भी बेवरेजेस इंडस्ट्री बन जाता है, इससे हमारा लाइक एक्टिवेटेड कार्बन भी बनता है बहुत सारी जगह में, रोप्स बनते हैं, जूट रोप, ये सब कॉयल के रोप्स बनते हैं, ये सब बेसिकली इंडस्ट्रीज आ गए। तो वो कौन से मतलब कैटेगरीज में आते हैं, लाइक ऑयल एक्सट्रैक्शन भी हो गए, तो वो कोपरा प्रोसेसिंग बोलते हैं उसे। जो भी कैटेगरी कोकोनट का आता है वो कोपरा प्रोसेसिंग बोलते हैं। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ ना, आप समझ भी पा रहे हैं ना? एम आई ऑडिबल टू यू? यस यस। थैंक यू। और जो हमारा लीडिंग प्रोड्यूसर है जो हमारे कंट्री के अंदर है, वो बेसिकली डाउन टू साउथ ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जो कोस्टल लाइन बेल्ट एरिया में आते हैं, केरला, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ये 89% ऑफ हमारा जो इंडिया का प्रोडक्शन है उसका कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये 90 प्रोडक्शन जो मतलब कोकोनट एरिया है वो प्रोडक्शन 90% करता है, और जो कोकोनट एरिया प्रोडक्शन है वो अराउंड 90% के आसपास ही होता है। और बहुत सारे राज्य जैसे कि टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट साइड अगर आ जाएंगे तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और गुजरात, नॉर्थ वेस्ट के कोस्टल एरिया के आसपास भी, गुजरात के आसपास भी होता है। महाराष्ट्र ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेरी वेल वेराइटीज ऑफ कोकोनट। तो ये आपके लाइक गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि बहुत सारे आजकल स्टार्टअप्स भी आ गए जैसे कि कंट्री डिलाइट, जो कि ऑर्गेनिक कोकोनट आपको प्रोवाइड करवाता है। और जो हम लाइक यू विल बी गेटिंग डबल टाइम ऑफ द प्राइस ऑफ द कोकोनट। लाइक अगर ऑर्गेनिक कोकोनट आपको
मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 60 to 70 रुपीज में मिलता होगा, तो यू विल बी गेटिंग लाइक 120 रुपीज फॉर दैट। मतलब आपको 25 में अगर आता है, इफ यू आर बेसिकली अ फार्मर, आप 12 रुपए से ज्यादा 8 रुपए तक भी बेचते हैं बहुत सारे फार्मर्स में, जितना जानता हूँ। आपको उसका दुगने कीमत में, लाइक यू विल बी गेटिंग अराउंड 60 रुपीज पर एक कोकोनट ऑर्गेनिक में। ये आपको प्रोक्योरमेंट के हिसाब से बनता है, और वो कौन से राज्य में है ये बेसिकली आपको देखना पड़ता है। बट जो कोकोनट को प्रोड्यूस करते हैं उनको पता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो यू हैव टू सी फॉर बेसिकली लॉन्ग टेन्योर के लिए आपको देखना पड़ता है। जब आप सो करते हो तो यू विल बी एक्सपेक्टिंग योर फ्रूटिंग बाय आफ्टर 2 to 3 years। आजकल बहुत सारे वेराइटीज आ गए, बट जो वेराइटीज के अनुसार आप अगर करते रहेंगे, यू विल बी गेटिंग, मतलब अगर इंटरक्रॉपिंग आ गया उसके साथ, आपको एक लाइक साइड सोर्स ऑफ एक इनकम भी बन जाता है। मैं बताऊंगा आपको आने वाले स्लाइड में कि कैसे इंटरक्रॉपिंग के अनुसार भी आप बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हो 5 साल के अंदर इनिशियल स्टेजेस में। ताकि क्योंकि ये आपको बेसिकली जो फार्मर है उसको कैसे हम प्रोडक्शन टेक्निक से ज्यादा उसको अपनी जमीन से पैसे उसको पैदावार हम करवा के दे सके, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। और अभी जो इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर कोकोनट का हम देखें, तो इंडिया के बाद इंडिया का मेजर जो भी इम्पोर्टर्स है वो वियतनाम है, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और जो भी बांग्लादेश, मलेशिया, यूएसए, ये सब हमारा इंपोर्ट करते हैं। उसका वैल्यू बहुत ज्यादा, यू विल बी मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमारा जो भी इंपोर्ट है वो 801 मिलियन, लगभग आपको $10 मिलियन के आसपास हमारा जो भी मतलब 2021 के लाइक सेंसस के सर्वे के अकॉर्डिंग है। तो आप जान सकते हैं बहुत हम लाइक हमारे कंट्री की जीडीपी में इट प्रोवाइड्स ऑर्गेन मतलब जो एग्रीकल्चर जीडीपी में ये बहुत भुगतान करता है, ये कंट्रीब्यूट बहुत करता है। तो अगर हम इसका जो स्केलिंग है, इसका जो हम प्रोडक्टिविटी है, इसका जो हमारा पर ईल्ड जितना आना चाहिए, उससे अगर ज्यादा हम बोले कि कम कीमत में वही चीज आप जितना लगा रहे हो उससे आधा कीमत में, और उसका दुगना आपको अगर कुछ पैसा मिल सके फार्मर्स, तो ही विल बी एक्साइटेड टू हियर दैट। तो ये आप उनको बता सकते हैं कि कैसे हम ऑर्गेनिक में बदल सकते हैं। ओके, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन क्यों करना चाहिए? बेसिकली ये सिस्टम हम कैसे डिजाइन किए हैं, क्योंकि इसका जो मतलब होल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको कुछ अफेक्ट ना हो। उसका जो मतलब हमारा जो मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, जो कार्बन साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिज्म होता है, जो वो ब्रेक डाउन करते हैं, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, वैसे सब अच्छे से बन पाए। बट ड्यू टू एक्सटेंसिव यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स, और वो बहुत सारे केमिकल्स, मतलब इतना हार्श यूसेज होता है कि लाइक वी थिंक दैट कोकोनट इज ए नेचुरल ड्रिंक, बट उसमें अगर आप इतना जहर मिलाओगे तो वो नेचुरली नहीं, इट्स पॉइजनस ड्रिंक फॉर अस। ये आपको जानना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे साउथ डाउन टू साउथ स्टेट्स में आजकल ऑर्गेनिक का अच्छा हो रहा है, क्योंकि लाइक व्हाट आई सेड बेसिकली, पहले जैसे मैंने बताया था, कंट्री डिलाइट जो स्टार्टअप है वो अच्छा खासा आपको दे रहा है, तो वो प्रोक्योरमेंट एरिया आपको देखना चाहिए, उसके हिसाब से यू कैन गो थ्रू दैट। और जब हम बताते हैं कि आधे पैसे में हो जाता है, और ये आपके वातावरण के लिए अच्छा है, जो सेहत के लिए आपको अच्छा है, आपको कॉस्ट कटिंग भी बहुत मिल जाएगा। इनिशियल स्टेजेस में आपको थोड़ा बहुत लाइक आपको लगेगा कि क्या इतना पैसे डाल रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं दिखेगा, बट ग्रेजुअली आफ्टर 3 years यू विल बी गेटिंग ऑप्टिमम रिजल्ट। आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स दिखने मिल जाएंगे, आपको हेल्दी सॉइल मिलेगा, आपको आपको जो भी मतलब मतलब ऑर्गेनिक वे में बदलने के कारण नेचुरली सब कुछ होने लगता है। आपको एक्सटेंसिव लेबर करने की जरूरत नहीं, इतना कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, बट यू हैव टू टेक केयर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेजेस टू लास्ट तक, जब तक फ्लावरिंग होता है, फ्रूटिंग होता है, क्योंकि ये एनुअल क्रॉप होता है, ये पेरिनियल क्रॉप आपको हमेशा देता रहेगा फ्रूटिंग। ये इसके हिसाब से आपको कंडीशनिंग करना पड़ेगा। पहले जो हमारा कंडीशनिंग आता है, उससे पहले आपको जानना चाहिए कि कौन सी सॉइल, कौन से क्लाइमेट में ये अच्छा सा खासा बन पाएगा। इसका जो भी मिट्टी है उसका ड्रेनेज कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए, सॉइल डेप्थ थोड़ी बहुत भुरभुरा जैसे होना चाहिए, फर्टिलिटी अच्छी खासी, कार्बन कंटेंट अच्छी खासी होनी चाहिए उसमें। और आपको ये मतलब लैटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, वेट सोमी सॉइल, मतलब कोस्टल सैंड जगह जहाँ पे भी सॉइल कैटेगरी में आते हैं, या आपको थोड़ा स्ले में आते हैं, क्ले
स्लिट्स सॉइल में जो आते हैं उसके अंदर आप उगा सकते हो, बट उसका पीएच कितना होना चाहिए, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द वेराइटीज। 5 से लेके 8 तक होता है। तो जो 5 से लेके 8 तक होता है वो आपको, इसमें आपको अच्छा खासा यू कैन गेट इन। इससे कम अगर होता है, इससे ज्यादा भी अगर होता है, यू विल बी नॉट गेटिंग ऑप्टिमम इन। और आपको इतना लाइक वो आपको इसका जो टेस्ट है ये आप करके ही पता कर सकते हो। और सॉइल को हमेशा हर एक 3 साल में आपको उसको टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि लाइक आप हमारा जैसे हम वी गो टू हॉस्पिटल टू गेट मतलब हम पूरा बॉडी टेस्ट करवाते हैं, हम हमारा तो ख्याल रखते हैं, वैसे ही जो जहां से हमको इनकम मिलता है, फार्मर को बेसिकली इनकम मिट्टी से ही मिलता है, उनके लैंड से ही मिलता है, तो उनका लैंड का भी रखवाला करना चाहिए। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सॉइल टेस्ट करने के लिए आप यूट्यूब में वीडियो डाल सकते हो, और नहीं तो आपको अगर ब्रॉड वे में जानना है, यू कैन टेक ऑफ एक प्लॉट लेना, चारों तरफ से लेना मिट्टी, और अंदर से बीच में से भी लेना, उसको सुखा देना। और यू हैव टू गो टू अ नियर बाई केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र, कहीं पे भी आपके क्षेत्र में, आपके कोई भी रीजन के आसपास में कहीं पे भी कृषि विज्ञान केंद्र है तो उसमें जाके दे देना है। इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेस्ट योर सॉइल, और 110 रुपए एक एक सर्वे नंबर का लैंड पे लगता है। तो ये है बेसिकल रूल। और अगर 15 डिग्री सेल्सियस से कम आ जाता है तो उसका जो फ्रूटिंग है वो गिर जाता है, क्योंकि मतलब कोल्ड एयर लगने से उतना अच्छा खासा बन नहीं पाता है, स्कैब अटैक्स और उसके साथ फंगल बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा हो जाता है। तो ये है बेसिकली रीजन आपको जानने के लिए। पहला स्टेजेस तो जो हमारा एग्रोकेयर का सोल्यूशन है, हमारा एसएचपीएल एग्रोकेयर का सोल्यूशन है, उसमें आपको ब्रॉड वे में क्या बताऊं, 3 कैटेगरीज में होते हैं। पहला है सॉइल एप्लीकेशंस, उसके बाद है फॉर प्लांट ग्रोइंग, मतलब कोई भी ग्रोथ रेगुलेटर्स, या आप ऐसे मान लीजिए मतलब ग्रोथ प्रमोटर्स, बायोस्टिमुलेंट्स, वो सब। और उसके बाद हमारा जो आता है वो बायोपेस्ट मैनेजमेंट, हम कैसे ऑर्गेनिक वे में कीटनाशक बिना इस्तेमाल करके, ये कम उसका इस्तेमाल करते हुए हम जानेंगे। पहला जो आ गया हमारा, पहला क्या बोला मैंने, सॉइल एप्लीकेशन। सॉइल एप्लीकेशन फर्स्ट प्रोडक्ट क्या आता है, जब भी हम सो करते हैं, अच्छा खासा एक वेराइटी लेके सो करते हैं, पहले उसमें क्या करना है, ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स 5 kg, और उसके साथ ब्लैक मैजिक 100 ग्राम, सुपर गोल्ड 60 ग्राम, डॉक्टर गोल्ड 60 ग्राम। सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड लास्ट में आपको समझ में आएगा, ये बायोपेस्ट मैनेजमेंट में आता है। पहला हमारा जो है ये सॉइल एप्लीकेशन है। तो ये कैसे करना है, अगर आपका पेड़ जो हमारा जैसे मैंने बताया था हमारा पेरिनियल प्लांट है, ये आपको पूरा साल भर आपको फ्रूटिंग देता रहेगा, तो ये आपको आप वैसे कर रहे हैं तो ये हैव टू, एक एक पेड़ में आपको 100 ग्राम डालना है पहले इनिशियल स्टेजेस ईयर्स में, 1 to 3 years में। 3 years to 5 years के बाद आपको 150 ग्राम्स ये मिक्सचर लेके आपको सॉइल एप्लीकेशन करना है। और सॉइल एप्लीकेशन कैसे, रिंग बेसिन मेथड में अप्लाई करेंगे। आपको आने वाले स्लाइड में, वो स्लाइड में पिक्चर भी दिखाऊंगा कैसे करना है। पहले हम सॉइल एप्लीकेशन के कौन कौन से प्रोडक्ट वो जानते हैं। आजकल कोकोनट में ड्रिप भी आ गया, तो यू कैन यूज नैनो यूरिया के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और डीएपी के साथ हमारा ह्यूमिक ग्रैन्युल्स इस्तेमाल कर सकते हो। इसका इस्तेमाल करते आप क्या कर सकते हो, ये आपका जो एफिशिएंसी है, जो आप फर्टिलाइजिंग करते हो, वो एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाता है ड्रिप के कारण। तो या जब भी आप इनिशियल स्टेजेस में करते हो 300 to 600 ml करना पड़ेगा आपको, पर मतलब आप अगर 200 लीटर टैंक लेते हो तो 300 to 600 ml करना पड़ेगा। अगर 1 एकड़ में आप ऐसे मान लेते हो कि ड्रेंचिंग मतलब जो स्प्रिंकलर सिस्टम का है कुछ आपके पास, तो आप उसका इस्तेमाल करते हो, तो यू विल बी हैव टू यूज 1000 ml पर एकड़। और जो सीड ड्रेसिंग का वक्त होता है उसको अगर आप उससे पहले या उस वक्त अगर आप उसको जड़ को आप उसको अच्छा खासा भिगो के आप अगर सो करेंगे ना, आपका सेड में जो मतलब विगोरिसिटी है, जो आपके बाल, जैसे हमारे जड़ बाल होते हैं वैसे जड़ों में भी बाल होते हैं, वो अच्छा खासा ग्रो करता है। इसके साथ हम क्या क्या मिला सकते हैं, ब्लैक मैजिक, सेम, सुपर गोल्ड, एज यूजुअल डॉक्टर गोल्ड। जैसे हम पहले बताया था सॉइल एप्लीकेशन में ये बेसिक एप्लीकेशन होता है। सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड मैं अभी से क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि कीड़ा लगने वाला है, ये पता है कि अगर मैं एक कुछ लगा रहा हूँ तो उसके कारण कोई कीड़ा तो आएगा ही आएगा, कोई कीड़ा मतलब डिजीजेस आएंगे ही आएंगे, कोई रोग तो आएगा ही आएगा। उसको हम पहले से ही भाप के, उसको हम पहले से ही सतर्क होके हम उसको कैसे मिटा पाए, यह हमारा पहला ही उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हम केमिकल में ना जाए। पहले से अगर हम ऑर्गेनिक वे में, पहले होता था पूरा ऑर्गेनिक जैविक में करना, पूरा जैविक में करना पहले होता था, बट इनिशियल जब से ये केमिकल इंट्रोड्यूस हुआ है, फार्मर बिकम टू लेजी, रियली फार्मर बिकम टू लेजी।
ये लिटरली बात है, क्योंकि दे जो जो मतलब उनका सिस्टम था, उनका टुवर्ड्स जो लैंड के ऊपर उनका जो कंडीशनल लव था वो अलग था। अब के किसान क्या पूरा इकोनॉमिकली सोचता है, बट वी हैव सॉल्यूशन फॉर दैट आल्सो। आपको धीरे धीरे केमिकल का कम करते हुए, लाइक पहले साल में 50% ऑफ यूसेज ऑफ कोई भी केमिकल आप कर रहे हो, दूसरे साल में 30%, तीसरे साल में आपको 10 से 0% इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा पूरा जो ब्रॉड वेराइटी ऑफ कैटेगरीज है उसके साथ ही यू कैन हैव होल ईयर ऑफ कल्टीवेशन ऑफ योर कोकोनट, और कोई भी, बस कोकोनट ही नहीं, कोई भी आप प्लांटेशन हो, फूल हो, फल हो, आप अनाज भी ले लीजिए, कोई भी क्रॉप का हो, वी हैव सॉल्यूशन फॉर दैट। और हमारा पहले भी बहुत सारे वेबिनार्स रिकॉर्ड होते हैं यूट्यूब में, आप वहां पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं, वहां पे जाके यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ आवर वीडियो। बस हमारा एग्रीकेयर का नहीं, सभी प्रोडक्ट रेंज का हमारा सेशंस चलता है, तो यू कैन गेट फ्रॉम दैट। ओके, नेक्स्ट आ गया ब्लैक मैजिक। ये हमारा हीरो प्रोडक्ट हम बोलते हैं बेसिकली। इसमें क्या क्या है? ह्यूमिक एसिड 98% होता है, अदर ट्रेस एलिमेंट्स भी मिलता है। जो अभी तक मैंने बोला उसमें, इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा, जो भी चीजें हैं ये सब मिलते हैं। यू कैन गो थ्रू डिटेल, जो मैं स्लाइड जिसमें दे रहा हूँ, जो आपको कुछ चाहिए तो यू कैन गो थ्रू दैट। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या यू कैन सी इन यूट्यूब ऑल्सो। ये क्या करता है? ये आपकी जड़ों को मजबूत बनाने में, मिट्टी के अंदर मतलब पकड़ के बना के रखने में, ये इसका कॉम्बिनेशन हमेशा ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स के साथ, सॉइल एप्लीकेशन में हमेशा ये कॉम्बिनेशन के साथ करना ही चाहिए, क्योंकि ह्यूमिक एसिड 98% का मतलब बहुत ही तादाद में होना है। और ये ह्यूमिक एसिड कुछ भी नहीं है, ये कार्बन कंस्टिट्यूएंट को बढ़ाता है। कार्बन चाहिए, जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट को कार्बन उतने ही तादाद में चाहिए। तो यू हैव टू प्रोवाइड फिजिकली ऑल्सो, और बाहर से भी वो लेते हैं। जो प्रोसेस होना चाहिए उसको, बाहर से लेने की प्रक्रिया को, अंदर से लेने की, मिट्टी से लेने की प्रक्रिया को, वो बरकरार रखने में ये काम आता है। इफ यू आर यूजिंग ब्लैक मैजिक और मैक्स, आपका उगतापन का भी आप उससे छुटकारा पा सकते हो। मैक्स क्या है ये जानेंगे हम पहले। इसका कॉम्बिनेशन किस किस के साथ? ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमिक लिक्विड, ब्लैक मैजिक, सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड। ये अगर आप मतलब 200 लीटर ऑफ, आप अगर आप टंकी में डाल रहे हो, क्योंकि कोकोनट 200 लीटर्स ऑफ टंकी में होता है, अगर डाल रहे हो तो यू हैव टू टेक 200 ग्राम्स। अगर आप 15 लीटर टंकी में लेके स्प्रे कर रहे हो तो 10 to 15 ग्राम्स इज एनफ। और अगर आप कोई मतलब प्योरली ऑर्गेनिक करता है, कोई अगर वर्मी कंपोस्ट, कोई खाद, कोई मतलब गोबर लेके करते हैं, तो यू हैव टू यूज 250 ग्राम्स पर एकड़। और ये आपको कॉम्बिनेशन नीचे दिख जाएंगे, किसके साथ कितना तादाद में मिलाना है, यू कैन गेट दैट ऑल्सो। ओके, ये आपको मतलब मैंने ड्रेंचिंग और फॉलियर और ग्रैनुअल एप्लीकेशन के हिसाब से मैंने आपको शॉर्ट में एक स्लाइड में ही बता दिया, ताकि आप कभी रिफर करना चाहें तो यू कैन गो थ्रू दिस ओनली वन स्लाइड, और आपको सभी स्लाइड में रिफर ना करना जरूरी है। तो यू कैन गेट टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस, आप इससे जानकार हो सकते हो। और ये जो मैंने बताया, ये हर एक क्रॉप के लिए ऐसा ही होता है, और मैंने डिटेल में यहाँ पे बताया ड्रेंचिंग में क्या है, फॉलियर में क्या है, ड्रिप में क्या है, ग्रैनुअल में क्या करना है। यू कैन गेट मतलब आप देख के समझ सकते हैं। और हमारा और एक प्रोडक्ट है ह्यूमस। ह्यूमस जैसा है जो मोलासिस से बनता है, और इसमें आप यूरिया के साथ, ह्यूमिक लिक्विड किसके साथ, नैनो यूरिया, वैसे जो भी बायो फर्टिलाइजर लिक्विड में किसके साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स आप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स सॉइल एप्लीकेशन के डीएपी एमओपी के साथ, ह्यूमस को यूरिया के साथ, इसके साथ। और ब्लैक मैजिक, आप इन तीनों में कोई भी सॉइल एप्लीकेशन करते हो तो यू कैन यूज ब्लैक मैजिक। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सभी को समझ में आ रहा है ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको मैं बताता हूँ, जैसे हमको इनिशियल स्टेजेस में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है जो हम मदर पाम लेते हैं, जो कोकोनट मदर पाम लेते हैं, वो सबसे इनिशियल इम्पोर्टेंट स्टेज है, वो कल्टीवर हम बोलते हैं। जो कोकोनट कल्टीवर, अगर मदर का अच्छा कल्टीवर रहता है तो यू हैव टू यूज दैट कल्टीवर्स ओनली। वो आपके एग्रो इकोनॉमिकल कंडीशंस के हिसाब से होता है। आपको एक एक वैरायटी की जानकारी के लिए मैं स्लाइड में, आने वाले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कौन कौन से वैरायटीज है। पहले ये जान लीजिए कि हमको क्यों एक कंडीशनल अच्छा अच्छा खासा मदर वैरायटी हमको लेना है, क्योंकि मदर वैरायटी से ही हमको मदर पाम जो है वो अच्छा खासा अगर रहेगा, तभी हमको अच्छा खासा फ्रूटिंग देगा, अच्छा खासा ग्रो करेगा। इफ इट इज टू रेजिस्टिव टू द डिजीजेस, टू पेस्ट, तो वैसा अगर हम लेंगे ना तो वी विल बी बेनिफिटिंग अ लॉट, हमको वो यूज करना ही नहीं पड़ेगा।
ठीक है सर। ओके। जब भी आप कल्टीवर लेते हो, जब भी आप बीज लेते हो, तो बीज लेने का मेन प्रक्रिया में आपको क्या करना है ना, इसको जब भी लेते हो तो नीम ओवरनाइट में सोक करना है, वो पूरा नहीं, आप जड़ को बस सोक करना है। इसमें क्या क्या मिलाना है, ग्रीन मिलाना है, नीम मिलाना है, ह्यूमिक लिक्विड मिलाना है, बस ये तीनों मिला के जड़ को करके आप लगा देना है। ये आपको हर एक, लाइक अगर टर्माइट अटैक है, कुछ भी अटैक हो रहा है सॉइल में, तो नीम बचाएगा। ग्रोथ के लिए ग्रीन काम करेगा ऊपर से बढ़ने के लिए, ह्यूमिक लिक्विड इट विल हेल्प फॉर रूट ग्रोइंग। तो ये तीनों एप्लीकेशन आप कर सकते हो। अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो 25 टू 30 ml 15 लीटर टैंकी में। तो ये आपके लिए बेसिक जानकारी है, ये आप सभी जानते हैं। ग्रीन, ग्रीन मैंने जैसे बताया, ये हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैटेगरी में आता है, ये बढ़ने के लिए होता है। इसको कैसे हम सीड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, रूट डिप में मैंने जैसे बोला जड़ को लगाना, फॉलियर स्प्रे में भी किस किस के साथ, नीम, कार्बन, जैकपॉट। कार्बन और जैकपॉट क्या है वो भी हम जानेंगे। वो भी ग्रोथ बूस्टर है और एक ग्रोथ स्टिम्युलेटर है, बायोस्टिमुलेंट है, तो आप जानेंगे। मैंने जिससे बताया था वेराइटी, कौन सा वेराइटी आपको अच्छा खासा ऑर्गेनिक में लेना चाहिए, CRIC 60, CRIC 65, CRISL 98, कपूरवाना, ये ऑर्गेनिक के लिए। और जो अगर आपके पास टॉल वेराइटीज है, इसके नीचे ही आपको मैं मेंशन कर दिया हूँ। पहले में टॉल वेराइटीज, सेकंड में डॉर्फ टेंडर वेराइटीज, हाइब्रिड वेराइटीज और लोकल वेराइटीज का जो भी मैंने आपको आपको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो यू कैन गो थ्रू दैट, कौन कौन से वेराइटी आप ले रहे हो उसके हिसाब से। अगर आप ट्रायंगुलर प्लांटिंग सिस्टम कर रहे हो तो 7.5 मीटर्स के अंदर आपको करना चाहिए प्लांटिंग। सिंगल रो प्लांटिंग कर रहे हो तो 6.5 मीटर्स गैप होना चाहिए रो, और 9 मीटर्स का रो गैप होना चाहिए। डबल हेज कर रहे हो तो 6.5 टू 9 मीटर्स के अंदर आप रोज करके कर सकते हैं। तो यू हैव टू टेक लाइक 9 मीटर्स, 6.5 डिस्टेंस में करके करना है आपको। और सीड पंच जब भी करते हो, आपको दिमाग में ये रखना चाहिए कि आपको मिनिमम जो मैच्योर नट्स है उसको लेके लगाना है। 12 साल मिनिमम, 1 साल होना चाहिए उसको। 120 दिन अंदर वो पानी में अच्छा खासा भिगो के रखना चाहिए उसको। सीड आपको फंगल प्रूफ रहना चाहिए, उसका कॉइल अच्छे सा खासा बंधा रहना चाहिए, प्लांट देखना चाहिए कि हरा भरा है। और आप स्पेसिंग जब भी देखते हो तो बेसिकली जो स्पेसिंग है 25-25 आप गैप रख के, यार्ड्स गैप रख के, आप मीटर गैप रख के आप कर सकते हो। अगर आप अनुमान लगा के चले तो 175 प्लांट्स के अंदर ही 1 हेक्टेयर में आपको प्लांटिंग करना पड़ेगा। ये आपको, और 20 मीटर स्पेसिंग में आप बीच बीच में लगा सकते हो, तो 175 प्लांट्स पर हेक्टेयर आपको हो जाएगा आसपास। पिच साइज कितना होना चाहिए, 3x3x3 मीटर, क्योंकि 3x3 मीटर रहेगा ना, तभी आपको एरेशन और सनलाइट का जो भी है वो ज्यादा आपको पत्तों पे गिरेगा, वरना ये ओवरलैप कर जाएगा और आपका अच्छा खासा फ्रूटिंग नहीं बन पाएगा। आपको खाना बनाने की सबसे मेन प्रक्रिया में आता है सनलाइट। सनलाइट से ही खाना बहुत अच्छा खासा बन पाता है, जो भी मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। प्लांटिंग टाइम कब प्लांट करना चाहिए आपको, मैंने जैसे बोला था 1 साल का सीडलिंग मदर प्लांट होना चाहिए, और उसका जो भी है 6 से 8 पत्ते होने चाहिए। 10 सेंटीमीटर कॉलर पत्ता का होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर इसका विड्थ होना चाहिए। आपको जो भी सीडलिंग्स है ये साउथ वेस्ट मानसून के वक्त ही आपको लेना चाहिए, उसी वक्त लेंगे तो इट विल बी हेल्दी एंड इट कैन ग्रो ऑप्टिममली। ठीक है जी। आपको मानसून के वक्त इरिगेशन इतना ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं होगा, तो इट कैन अडेप्ट टू द एनवायरमेंट, और वो पानी अपने आप ही बना लेगा। आप जब भी करते हो तो हमारा जो भी है, नीम है, ग्रीन है, ह्यूमिक लिक्विड है, ये आप स्मॉल पिट में लगा के करना, मैंने जैसे बताया था आपको। मैंने वहां पे आपको भी मेंशन करके बोल रहा हूँ। और अगर आपके पास लैटराइट सॉइल है तो ये आपको बेसिकली क्या करना है, 2 किलो उसमें जब भी लगाने से पहले उस पीट में ना आप 2 किलो नमक डाल देना। क्योंकि वो क्या होता है ना, उससे वो जो भी मतलब लाइक इंसेक्ट्स है वो स्टेराइल कर देता है एनवायरनमेंट, वो उसको आसपास भटकने नहीं देता है और जड़ अच्छे से विकसित हो पाते हैं, उसके आसपास ज्यादा कीड़े नहीं लगते। जब भी वो कर रहे हैं, जो भी आप पीट दवा वो कर रहे हैं, तो यू कैन यूज लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन। अगर आप वेजिटेटिव ग्रोथ के अनुसार दे रहे हो तो सर्वग्रीन, अगर आप रूट डेवलपमेंट के लिए दे रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड ब्लैक मैजिक के साथ, अगर आप सीड ट्रीटमेंट दे रहे हो तो सर्वर नीम के साथ दे सकते हो, अगर आप माइक्रोबियल पेस्ट मैनेजमेंट के लिए दे रहे हो तो सर्वर सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड। ये हमारा मल्टीपर्पज, मतलब जैसे हमारा हार्दिक पांड्या था, जैसे हमारा शार्दुल ठाकुर है, वो जो मतलब ऑलराउंडर खेलते हैं, ऑलराउंडिंग करते हैं, इससे ही हमारा एसएचपीएल एग्रोकेयर में ये हमारा ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपको देगा, ये आपको ग्रोथ में देगा, जड़ विकसित में देगा,
बीज उपचारक में देगा, ये आपको माइक्रोबियल ग्रोथ और पेस्ट मैनेजमेंट में देगा। अभी जो ड्रिप और ड्रेंच करें तो इसको जब भी आप कर रहे हो तो 1 लीटर लेना है ड्रिप और ड्रेंच में। अगर आप वैसे अप्लाई कर रहे हो हर एक पौधे के लिए, यू कैन टेक 40 ml 15 लीटर टैंकी में। अगर 200 लीटर टैंकी में आप अगर कुछ मिला के कर रहे हो स्प्रे, तो क्योंकि वो 200 लीटर टैंकी में ही करते हैं बहुत लोग, तो आप इसको 600 ml लेंगे। ठीक है जी। हाँ, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेज आ गया जब फ्लावरिंग होता है। जब फ्लावरिंग व्हाइट कलर का कुछ निकलने लगता है, यू विल बी गेटिंग इन नेक्स्ट स्लाइड, तब आपको 5 से 7 ml इसको एक मतलब लाइक अगर आपका 200 लीटर टैंकी है तो यू हैव टू टेक 100 ml बस लेना। फिर इसका लेके आप क्या करना है, आप जड़ के पास लगाना है। या आप जब भी बोरॉन एप्लीकेशन करते हैं, बोर्डेक्स मिक्सचर का एप्लीकेशन करते हैं, इसके साथ नीम कार्बन जैकपॉट और ग्रीन का अगर अप्लाई करोगे ना, इट विल बी ग्रेट फॉर ऑलराउंड पर्पस। थोड़ा लेट हो रहा है, मैं जान सकता हूँ, प्लीज आप सब्र रखिए, जल्दी मैं कर लूंगा, आई विल कंप्लीट यू। ओके। मैन्योर, कौन कौन सा मैन्योर कितना लगाना चाहिए? 20 to 50 kg ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर लगना चाहिए हर एक साल में आपको, लाइक इसके लिए। और आपको जो भी कंपोस्ट मिलता है, फार्मेड एंड मैन्योर, जहाँ पे जैसे मैंने चिकन मैन्योर दिखाया है आपको एग्जांपल, बोन मिल, फिश मिल, ब्लड मिल, नीम ऑयल ग्रीन, हमारा नीम ऑयल ग्रीन, उसके साथ ग्राउंडनट केक्स भी मिलता है, वो भी लगा सकते हो प्योरली ऑर्गेनिक करने के बाद। मैं ऑर्गेनिक मैन्योर जब जैसे बोला, हर एक पौधे को 50 से 30 किलो हमारा जो भी आप लगा रहे हैं वो लगाना चाहिए। ग्रीन का, नीम का 50 kg ऑफ पर पैम आपको लगाना चाहिए। खाद आप 50 किलो एक एक मिट्टी में, वो भी 3 मंथ्स इंटरवल में करना चाहिए आपको। और नाइट्रोजन जो है वो 500 ग्राम्स पर पाम, मतलब एक साल में आपको 500 ग्राम्स मिनिमम नाइट्रोजन डालना चाहिए। जो फास्फोरस है वो 320 ग्राम्स। आप बेसिकली जो 10-5-10 होता है वो आप ले सकते हो। एनपीके रेशियो जो होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का जो रेशियो होता है, वो इसके हिसाब से आप लेके ये डाल सकते हो। हर एक पौधे में आपको वो कितना डालना है, 500 to 1 किलो, 500 ग्राम्स to 1 किलो। जब पौधा 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर है 500 ग्राम्स। जब पौधा 3 से 4 साल के बाद हो गया, यू हैव टू टेक 1 किलो। वो भी 3 स्टेप्स में आपको करना है। ठीक है। इरिगेशन, कब कब पानी देना है, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव। आपको ये दिमाग में रख के चलना है कि एक कोकोनट को अच्छा खासा पानी देना चाहिए वाटर टेबल सरफेस। ये 40 लीटर ऑफ, मतलब एक हफ्ते में 40 लीटर पानी पी जाता है, और ये 50% का बस नट्स में मिलता है, उसका 50% अपने आप में यूज हो जाता है। तो यू हैव टू टेक इमेंसिव केयर। और आपको लाइक मतलब अगर ड्रिप करेंगे तो 66% आपको एफिशिएंसी मिलेगा, इवापोरेशन वो सब कम हो जाता है उसके कारण। रूट जोन में एब्जॉर्प्शन अच्छा खासा रहता है। 200 सेंटीमीटर एक सर्कल आप कर सकते हो, जैसे मैंने फोटो में दिखाया। ड्रेंचिंग और ड्रिप के करने से ये पूरा भिगो रहता है और ये अच्छा रहता है, उसके लिए पानी बचाता है, अच्छा खासा देता है आपको पैदावार। और आपको जो फर्टिलाइजर्स है वो सॉल्यूबल होने में, वो भंग होने में, वो मिट्टी में घुलने में काम आता है। पानी अच्छा खासा आप देंगे तो। जब भी आप कोई भी केमिकल इस्तेमाल करते हो तो मैं बोलता हूँ कि ग्लू गम, हम पहले क्या करते थे, उसमें गुड़ डाल देते थे, उसमें चीनी डाल देते थे। आप आजकल जो एडवांस तकनीक आ गए हैं उसके साथ, क्योंकि ये जो है ये आपको फैला देता है। ये आपकी जो भी केमिकल का पावर अगर 10 दिन है, उसका 20 दिन तक बढ़ा देता है। तो ये जब भी आप केमिकल यूज करते हो तो करना। 15 लीटर टंकी में 5 से 7 ml, अगर आप 200 लीटर टंकी ले रहे हो तो 100 ml। ठीक है। वही चीज मैंने जो मैक्स बोला था, ये हमारा एक्टिवेटर कम वेटर कम स्प्रेडर भी है। इसके साथ अगर आप उगतापन भी दूर कर सकते हो, अगर ब्लैक मैजिक मिला के स्प्रे कर रहे हो तो। ये अगर आप ले रहे हो तो ये 500 ml 200 लीटर ऑफ वाटर के लिए। ठीक है। इंटरक्रॉप, मैंने जैसे बताया था कि इनिशियल स्टेजेस में आपको पैसा चाहिए, क्योंकि ये एनुअल क्रॉप मतलब हमेशा नहीं दे देगा आपको पैसे। इंटरक्रॉपिंग में क्या क्या सबसे लाभ है, हम कैबेजी लगा सकते हैं, टर्मरिक मतलब उसको हल्दी लगा सकते हैं, हम जिंजर लगा सकते हैं, अदरक, कॉलीफ्लावर, मतलब गोभी, बीन्स, चिल्ली, लौकी, ब्रिंजल, ये सब हम लगा सकते हैं। ये 5 to 6 years ये एज के प्लांटिंग में हम लगा के इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा, ये जो फार्मर का जो इनकम है वो बढ़ा देता है। कोल्ड गार्डन्स में अगर 20 साल में है तो आप बनाना लगा सकते हो, बड़े बड़े अगर हो गए।
कोको पॉप जो चॉकलेट होता है, जिससे चॉकलेट बनता है, कोको आप बना सकते हो, जो कॉफी बीन्स बनते हैं वो आप उगा सकते हैं। आप पेपर उगा सकते हैं, जो हम हमारा उसको हम ब्लैक पेपर जो बोलते हैं और आप बहुत सारे पाइनएप्पल वेराइटीज उगा सकते हैं, पपाया उगा सकते हैं। अगर फूल में आ गया तो हेलिकोनिया उगा सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली उगाने लायक जो भी इंटरक्रॉपिंग बीच बीच में आप लगा के कर सकते हो। ठीक है। कोकोनट आपको अभी जो तीसरा स्टेज मैंने क्या क्या बताया था, हमारा पहला सॉइल एप्लीकेशन है, दूसरा पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मैनेजमेंट है, बायोस्टिमुलेंट्स है, और तीसरा क्या मैंने बताया था, जो हमारा बायोपेस्ट मैनेजमेंट है। तो डिजीज हम कैसे, कोई भी बीमारी अगर हमको आता है कोकोनट में, पहले इससे कैसे हम सतर्क रह के उसको हम कम कर सकते हैं। देखो, जैसे बड रॉट हो गया, रूट विल्ट हो गया। बड रॉट क्यों? ये आपको फंगल बैक्टीरियल आता है, विल्ट आपको कीड़े के कारण आता है। लीफ रॉट हो गया, लीफ ब्लाइट हो गया, महालीफ रूट रॉट हो गया, नट फॉल हो गया, मतलब वो गिर जाना, छोटा छोटा होके ही गिर जाना, वो बोरोन की कमी के कारण स्टेम ब्लीडिंग हो गया, गैनोडर्मा विल्ट हो गया, क्राउन चोकिंग डिजीज हो गया। मतलब ऊपर से खा खा के आ जाता है। कंट्रोल मेजर्स कैसे कैसे करना है मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। इनिशियल स्टेजेस में जैसे मैंने पहले बताया था, सर्वर डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड, हमारा फंजी क्या है, ये आपको जानने का। सर्वर डॉक्टर गोल्ड क्या है, ये आपको 5 प्रकार की कोई भी बीमारियों से ये बचाएगा। कैसे? वायरस जो भी है बचा देगा, फंगल जो भी आता है उससे बचाएगा, बैक्टीरियल जो भी आता है उससे बचाएगा, मिट्टी से जो भी आता है उससे बचाता है। आपको अगर कोई पहले बीमारी कोई मिट्टी में था उससे बचाएगा। आपका अगर कुछ, हाँ, लाइक और कोई अगर बेसिकली कोई भी पेस्ट अटैक होता है उससे भी आपको बताता है। ये साइटोकाइनिन रिलीज सिंथेसिस में भी काम करता है, बैक्टीरियल अटैक को रोकता है। अगर आप 15 लीटर टंकी में इस्तेमाल कर रहे हो तो 10 ग्राम, अगर आप सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हो तो हर एक पेड़ में आपको 30 ग्राम लगाना है। ये डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड, और आप फंजी भी मिला सकते हो उसके साथ, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमिक लिक्विड, ये आपको कॉम्बिनेशन मैंने पहले बता दिया है। ठीक है। तो उसका जो जो उसके साथ हमारा जो फंगल अटैक हो गया, जैसे कि धब्बे आना, ये सब इन्फेक्टेड करना, ये सब जब भी आते हैं तो यू कैन यूज फंजी। फंजी भी हमारा क्या है, ये फंगल इन्फेक्शन जैसे स्पॉट, ब्लास्ट, रस्ट, स्मट, ये सब आपको मिटाने में काम आएगा। कितना? ये अगर 200 लीटर टैंकी में ले रहे हो तो 400 ग्राम, अगर 15 लीटर टैंकी में लेगा तो 30 ग्राम। ओके। लीफ ब्लाइट, ये आपके एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लीफ टिप्स का मतलब ब्लाइट ये सब दिखा दिया है आपको। अगर केमिकल पहले इनिशियल स्टेजेस में कर रहे हो तो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया, कार्बोडाजिम, हेक्साकोनाजोल, ट्राइफोडोन, ये आपको धीरे धीरे कम करके आना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ। ये हमारा कौन कौन सा इस्तेमाल करना है, नीम, डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड, उसके साथ फंजी, उसके साथ आपको ये धीरे धीरे कम करके आना है। 3 मंथ्स इंटरवल्स में आप इसको स्प्रे करके, पहले साल में 50%, दूसरे साल में 1 ग्राम, तीसरे साल में 0.5 ग्राम, ऐसे लेना है आपको। ठीक है। उसके बाद हमारा अभी आपको ये बेसिकली क्या, आप बायोलॉजिकल मेथड में वैसे भी आप कर सकते हो। आपका जो स्टेम ब्लीडिंग आ गया, आपका जो बेसल स्टेम रॉट आ गया, आपका जो ब्रैकेट फॉर्मेशन आ जाते हैं, जैसे एक छत्तू जैसे बन जाता है, उसमें बिग फ्रक्टिफिकेशन आता है, पत्तों का ऐसे झुक जाना आता है, वो सब विल्ट के अंदर आता है। तो जब भी विल्ट आता है तो आप नीम ले सकते हो, डॉक्टर गोल्ड ले सकते हो, सुपर गोल्ड ले सकते हो। उसके साथ आपको क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए, बोर्डेक्स मिक्सचर, कॉपर सल्फेट, ऑरियो फंजिंग, ये सब आप इस्तेमाल करके यू कैन गेट छुटकारा पा सकते हो। ट्राइकोडर्मा वेरिडियाई होना चाहिए, पहले लेना चाहिए। एग्जोक्टोबैक्टर आप पहले ले सकते हो। वैसे ही बड रॉट आ गया, ये भी एक कैटेगरी होता है, ये भी आप कॉपर ऑक्सी क्लोराइड से भी आप मिटा सकते हो बोर्डेक्स मिक्सचर के साथ। उसके साथ हमारा सॉल्वर सुपर गोल्ड क्यों है? सर्व सुपर गोल्ड ये 100% ऑर्गेनिक है। आप जानते हो बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो कि हमको लाभदायक है, और बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो कि हानि पहुंचाता है, हमको हानि को मारना है। तो सुपर गोल्ड क्या करता है, हानि कीड़ा को मारता है। जैसे कीड़ा जो मारने लायक है उसको मारता है, जो कीड़ा कीड़े को, हानिकारक कीड़े को खाता है उसको नहीं मारता है। ठीक है। ये 100%, जो भी मैंने अभी तक जो भी हमारा प्रोडक्ट बताया, इट्स टोटली 100% ऑर्गेनिक एंड सर्टिफाइड ऑल्सो। ये आपको एम्फिड जैसे कैटरपिलर, ट्रिप्स, लीफ माइनस जो पत्तों को काटता है, जो आप सूर्यम बोलते हैं, उससे भी निकालता है। अगर आप 200 लीटर टैंकी में इस्तेमाल करते हो तो 400 ग्राम ले सकते हो इसका। ऑर्गेनिक किस किस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने सुपर गोल्ड को आप
कैटरपिलर में, स्लिप कैटरपिलर में, कोकोनट स्किपर में, कोरॉइड बग में, यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया किस किस टाइप के कीड़े लगते हैं, मकोड़े लगते हैं हमारे। तो अगर आपको विविल लगता है, अंदर से खोखला बना देगा ये पूरा विविल, आपको ट्राइक्लोरोफॉन लेना चाहिए, कार्बारिल लेना चाहिए। इसके साथ आप अगर पुपाल स्टेज में है तो यू हैव टू यूज हार्श केमिकल्स, आप उसके साथ नीम मिला देंगे। तो आप अगर पहले ही नीम का इस्तेमाल करेंगे तो इस तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सेम स्टेम ब्लीडिंग आ गया, स्टेम ब्लीडिंग के कारण आपको पेस्ट अटैक भी बहुत होते हैं। सेम राइनोसोरस बीटल, आपको कीड़ा लग जाता है, पत्ते काट देता है, कांड काट देता है, उसके ऊपर से खोखला बना के आ जाता है। यहाँ पे आपको केमिकल का सोल्यूशंस मैंने भी बताया ये, लेकिन आपको कम करके हमारा नीम, डॉक्टर गोल्ड, ये सब इस्तेमाल करना है। ये इरियोफॉइड माइट हो गया, माइट भी इसका ऐसे अफेक्ट करता है, ये पानी पानी को कम कर देता है, ये अटैक होने से पानी कम हो जाता है। अगर प्योरली ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो 200 ग्राम आप लहसुन का मिक्सचर लेके उसमें नीम, डॉक्टर गोल्ड और सुपर गोल्ड मिला के छिड़काव कर देना, ये बिल्कुल पास पास में भटकेगा भी नहीं। आप नीम ऑयल ले सकते हो, ग्रीन का एप्लीकेशन कर सकते हो 5 किलो पर एक ट्री के लिए। किसके साथ? केक के साथ, ट्राइजोफॉस, कार्बोसल्फोन, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर मैं जैसे बताता हूँ, अगर आप करेंगे ना, हाइब्रिड वेराइटी 100 नट आपको देगा एक एक पौधे से, एक साल में। ये ज्यादा मैं बता रहा हूँ, कोई भी पौधा 30 से 40 60 तक ज्यादा तक देते हैं। हम 100 भी कर सकते हैं अर्लीनेस में 3 से 5 साल के बाद। टॉल वेराइटी में 60 से 80, डॉर्फ वेराइटी में 70 से 90, 70 टू 90। ये 4 to 5 इंटरवल्स में आ जाते हैं। ये 4-5 हार्वेस्टिंग में आपको मिल जाएगा। वेन हाउ टू हार्वेस्ट कोकोनट, कब लेना है? कोकोनट का अच्छा खासा वजन होना चाहिए, उसमें टेंडरनेस होना चाहिए, उसमें अच्छा खासा बन पाए। अगर आप ऑयल के पर्पज में ले रहे तो उसको सूखना चाहिए। अगर आप वाटर कंजप्शन के पर्पज में, कोकोनट वाटर कंजप्शन के पर्पज लेना चाहिए तो टेंडर होना चाहिए। अगर आप गूदे के पर्पज में ले रहे हो, क्योंकि आजकल टेंडर कोकोनट्स के आइसक्रीम भी बहुत ज्यादा डिमांड में है, ऑर्गेनिक बहुत आजकल चाह रहा है, उसका क्वालिटी वाल्स हो गया, उसके बाद अमूल, वो बहुत सारे फ्लेवर्स डाल रहे हैं कोकोनट का। तो ये ये सब आपको स्टेजेस के अनुसार आप उसका ले सकते हैं। ये आपको 2 से 6 दे देंगे। और बेसिकली मैं जो बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन कर रहे हैं कोकोनट, कौन कौन से राज्य में आपको ज्यादा मिलेगा? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कहीं कहीं कोस्टल रीजियंस में। यहाँ पे आपको बहुत ही भरपूर कीमत में ऑर्गेनिक में करते हैं लोग। तो ये यू कैन गो थ्रू ऑर्गेनिक, और उससे आपके गवर्नमेंट भी लाभ पहुंचता है, पाता है। वो गवर्नमेंट बहुत सारे आपका प्रोग्राम्स डालता है आपके लिए ऑर्गेनिक वे में। तो अभी तक जो प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मार्केटिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि कम कीमत में मिलता है। ये हमारे कंट्री में थोड़ा दिक्कत है, बट ऑर्गेनिक का स्कोप है। आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का मैं बोल रहा हूँ, जैसे हम बताते हैं वैसे करेंगे तो 3 साल में आप हम मैं पास रह के आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिला सकते हैं। यू हैव टू गो टू, आपको सॉइल लेना, जैसे मैंने टेस्ट करने का बताया था, टेस्ट करवाना है। उसके बाद आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट अगर 20% से कम है केमिकल, तो यू विल बी गेटिंग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, और आप दुगनी कीमत में आपका कोई भी यील्ड बेच सकते हो। ऑर्गेनिक वे में पूरा कैसे करना है, मैं यहाँ पे आपको हर एक केजी में आपको डिवाइड करके दे दिया है। प्योरली ऑर्गेनिक करने के लिए ये आपको चाहिए। अगर आप कोकोनट का ड्यूरेशन जानना चाहते हैं तो 7 साल तक कोकोनट आपको बचा लेगा। ये आपकी वेराइटीज के ऊपर बनाया रहता है, टॉलर्स ज्यादा रहते हैं, बट हवा के कारण टूट जाते हैं। ड्वार्फ वेराइटी ज्यादा दिन नहीं रहते हैं, बहुत अच्छा खासा देते हैं। मीडियम वेराइटी अच्छा खासा आपको रुक जाते हैं 60-70 साल तक। आपको कोकोनट प्लांटेशन प्रॉफिटेबल है जैसे हम बताते हैं? डेफिनेटली प्रॉफिटेबल है। आपको पहले 11 ईयर्स से आपको ये देखना चाहिए कि अराउंड 16 नट्स आना ही चाहिए। आप अगर 16 नट्स एवरेजली भी ले लेंगे एक पौधे से, तो यू विल बी मेकिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस इन कोकोनट। तो अभी तक जो मैं बताया, तो उसका जो समरी है या उसका जो जिस्ट है, जो आप ये एक स्लाइड में दे सकते हो। पहले स्टेजेस में 0 से 15 दिन में जब भी लगा रहे हो, ह्यूमिक ग्रैन्युल्स, ब्लैक मैजिक, वो पिट में लगाना जो मैंने बोला उसके वक्त। अगर आप ड्रिप या कुछ लग रहा है तो लिक्विड, अगर आप यूरिया इस्तेमाल कर रहे हो तो ह्यूमस, उसका कॉम्बिनेशन मैंने नीचे दे दिया। बट एमएल आपको हमेशा याद आपको ही रखना चाहिए। ये 200 लीटर के हिसाब से आपको हमेशा एमएल याद रख के ही चलना है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। आप ये 3 साल के अंदर हर एक 60 दिन में ये रिपीट करना चाहिए, जो मैंने 30 to 45 डेज तक
मतलब मैंने 0 to 45 days के अंदर जो जो भी है 3 साल में हर एक 60 दिन के अंदर ये रिपीट होना चाहिए। उसके बाद जब पौधा तीसरे साल से हो गया, आफ्टर एवरी 45 days आपको कार्बन और मैक्स का ह्यूमिक लिक्विड 60 to 90 days में ह्यूमिक लिक्विड, ब्लैक मैजिक, जैकपॉट, कार्बन, कैल्शियम उसके साथ थोड़ा थोड़ा आप मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हो। यू कैन कंसल्ट योर अपलाइन, वो मेरे से कंसल्ट करके वो मेरे से सोल्यूशन भी पूछ सकते हैं। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू एसेंशियल सॉल्यूशन फ्रॉम स्टार्टिंग सोइंग, बीज बोने से लेकर कटाई तक, आपको सबका स्टेजेस में मैं आपके साथ रहूंगा। इट विल बी अ प्रॉमिस। आप 24 आवर्स के अंदर यू हैव टू टेक्स्ट मी और मैसेज मी और सेंड मी अ वीडियो रिगार्डिंग आपके क्रॉप का क्या वेराइटी है, क्या डिजीज है, आप अगर जानते हो, या आप फोटो खींच के मेरे को भेज सकते हो। मैं आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर मैं रिप्लाई देता हूँ। ये इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम मी। और अगर आप ये सब कर रहे हो तो लास्ट जो 120 to 250 डेज जो फ्रूटिंग टाइम होता है आफ्टर इन्फ्लोरेसेंस, जब आपका पौधा धीरे धीरे 60 से 90 दिन के अंदर जब उगना लायक हो गया, उसके बाद फूल बना 120 दिन के बाद, 120 दिन के बाद आपको फल मिलने लगे। इनिशियल स्टेज में जब फल मिलने लगता है आफ्टर एवरी 3 to 4 months आपको बियरिंग मिलने लगेंगे। तो तभी ये इनिशियल स्टेज आप हमेशा मेंटेन करना, ये हमेशा मेंटेन करना विद इन द ईयर्स। एवरी 60 to 90 डेज आप अप्लाई करते रहना, ये साइकिल रिपीट करते रहना। ठीक है जी। तो थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे अभी तक जो जो जुड़े हैं, अभी तक जो जो सबर बन के रखे हैं, सभी को थैंक यू। और आज जो बहुत क्रेजी सेमिनार हुआ है, पहले लाइक स्टैन सर हमको डिटेल में बताएं नवंबर में क्या क्या हमारा ऑफर्स है, हाउ वी कैन अर्न मोर बीवीज, हाउ वी कैन गेट लाइक कम, लाइक जो हम हमारा जो कमाने का जरिया है वो सब सर अच्छे से बता चुके हैं। आई थिंक यू गॉट इट ऑल। और अगर आप जानकारी नहीं जानकर, मतलब आप उस टाइम में नहीं बनाए रहे हैं, तो आप लास्ट में यूट्यूब में दे सकते हो, इट्स रिकॉर्डेड। तो सभी को धन्यवाद और गुड नाइट। अभी अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो रिगार्डिंग कुछ क्रॉप के कारण और कुछ अगर आप कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू कैन आस्क मी कुछ भी, अगर आपको अगर कैसे लगा आप भी मेरे को बोल सकते हो, चैट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नूरी जी, थैंक यू वसंत जी, थैंक यू सर। तो आप सभी को धन्यवाद और सभी सदभरा से अभी तक वेट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एंड जय एसएसपीएल, जय हिंद। थैंक यू।